सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल NCERT टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं आज लेकर के हाजिर हुआ हूँ डोगा की 2 पार्ट की सीरीज़ कायर और हाथ और हथियार, इन दोनों का एक मिनी रिव्यू। ये दोनों कॉमिक्स डोगा 11 नाम से एक सेट के साथ में आई थी। वहाँ पे आपको 6 कॉमिक्स रखी हुई दिख रही होंगी। टोटल 8 कॉमिक्स इस सेट में शामिल की गई थी। उनमें से मारा गया डोगा और मरेंगे डोगा के दुश्मन जो आपको वहाँ रखी हुई दिख रही हैं, उनका भी वो भी 2 पार्ट की सीरीज़ है और उनका रिव्यू मैं कर चुका हूँ इससे पहले एक वीडियो में। आज मैं इन दोनों कॉमिक्स का रिव्यू लेकर के हाजिर हुआ हूँ। डोगा 11 में शामिल 8 कॉमिक्स में से 4 कॉमिक्स 1997 में पब्लिश हुई थी और 4 कॉमिक्स 1998 में पब्लिश हुई थी। इनकी पब्लिकेशन ईयर, कवर आर्ट्स, फ्री नोवेल्टीज़, वो सब की अगर आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में वो वीडियोस अवेलेबल हैं। डोगा 11 अनबॉक्सिंग या फिर डिटेल रिव्यू के नाम से आपको मिल जाएंगे। चलिए बात करते हैं इन दोनों कॉमिक्स के बारे में। तो दोनों ही कॉमिक्स एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है कायर, सेकंड पार्ट है हाथ और हथियार। और दोनों ही कॉमिक्स का जो फ्रंट एंड बैक कवर है वो धीरज वर्मा जी ने बनाया है। फ्रंट कवर जो उनका कवर आर्ट है धीरज वर्मा जी का, और बैक कवर में डोगा के कॉमिक्स विशेषांक जो कि 64 पेजेस के आए थे 1997 में, उनके ऐड हैं, जिनमें से एक है शेर का बच्चा, दूसरा है 2 फौलाद। बाकी के जो 2 कॉमिक्स मैंने रिव्यू किए थे पिछली बार, उन सब में भी यही हमें ऐड देखने को मिला था। काफ़ी फेमस ये कॉमिक्स आया था डोगा का। तो धीरज वर्मा जी का आर्ट मिलता है हमें। धीरज वर्मा जी मैं कई बार बता चुका हूँ आपको, 7 जून 2021 को सभी को अलविदा कहे गए हैं। और उनके कवर आर्ट्स, पोस्टर्स, ट्रेडिंग कार्ड्स और कॉमिक्स आर्ट काफ़ी मिलता है राज कॉमिक्स में। डोगा की कॉमिक्स को शुरुआत से मनु चित्रित कर रहे हैं, मनु सर जो हैं वो। और आपको इनसाइड आर्ट मनु जी का ही मिलेगा डोगा की इन कॉमिक्स में। और वहाँ पर बाकी जो अदर कॉमिक्स रखी हैं आपको दिख रही होंगी, कुछ डेडलाइन, मरते हुए आता, टोमेट्रिक, उन सब में कवर आर्ट भी मनु जी का ही है 1998 में। तो आइए इन कॉमिक्स का कवर आर्ट देख लिया जाए। इस तरीके का कवर आर्ट है। और स्टोरी लाइन इसकी आपको थोड़ी सी बॉम्बे पे बेस्ड है और थोड़ा सा बॉलीवुड मूवी से इंस्पायर्ड लगेगी, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। डोगा का अपना कैरेक्टर है, उसका अपना एक फ्लेवर है। और इसके अलावा इसमें पुलिस डिपार्टमेंट का एक थोड़ा दिखा रखा है कि इंस्पेक्टर चीता जो एक काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र हैं डोगा की कहानियों के, और जो मोनिका के ब्रदर भी हैं, वो अपना पद त्याग चुके हैं, मतलब अपनी पोस्ट छोड़ चुके हैं। उनके स्थान पे एक दूसरे पुलिस ऑफिसर आते हैं। उनके बारे में बता रखा है जो अहिंसावादी हैं, जिनकी मदर से उनको एक शिक्षा मिली थी अहिंसावादी होने की। तो वो गन नहीं चला पाते किसी से भी, मतलब बहुत ही विकट परिस्थिति में भी वो गन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस वजह से काफ़ी लोग उन्हें कायर समझ लेते हैं और उनके जो परिवार वाले हैं, उनकी फैमिली है और उनका जो डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा भी उन पर कई बार इस तरीके के ताने कसे जाते हैं कि वो कायर है और वो इतना ज़्यादा वो जो है बहादुरी से गन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इवन गन का इस्तेमाल करते हुए दिखाई नहीं गया उनको इस पूरी कॉमिक्स में, जो इंस्पेक्टर असलम करके हैं वो। और इसकी शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से होती है। देखिए, इसमें सूरज का एक कोई मेडिकल चेकअप होता है, फिर पता लगता है कि वहाँ पर दूध में सिंथेटिक मिल्क की मिलावट हो रही है। अच्छे अच्छे पॉइंट उठाए जाते हैं डोगा कॉमिक्स में। ये पहले की जो मारा गया डोगा और मरेंगे डोगा के दुश्मन में पेपर लीकेज को लेकर के कॉलेजेस में उस मुद्दे को उठाया गया था। इसमें जो है मिलावटी जो फूड होता है उसका मुद्दा उठाया गया, बहुत रेलेवेंट है। और चित्रकारी अनुपम जी मनु जी की है, जो बहुत ही क्रिस्प, देखिए आप, आर्ट है। हर तरीके के ऑब्जेक्ट्स भी अच्छे तरीके से बने हुए हैं। तो इसमें वो दिखाया जाता है, पुलिस महकमा दिखाया जाता है, वो इंस्पेक्टर असलम की कहानी दिखाई जाती है इसमें। देखिए फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस है जो मनु जी बनाते हैं। इस तरीके का इंटरनल आर्टवर्क है। सिंपल कलर स्कीम बट इफेक्टिव है, क्योंकि आर्टवर्क बहुत ज़बरदस्त है। तो कलर स्कीम की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ रही है उसके लिए। ये ब्लैक एंड वाइट में भी होती तो भी बहुत इफेक्टिव दिखती। और डोगा यहाँ पर बिज़ी है उन मिलावटी दूध वालों से निपटने में। बीच में इस तरह का कोई पात्र आता है, थोड़ा सा पोर्क्यूपाइन, आपको एक एनिमल अगर पता हो तो, जिसके ऊपर बहुत सारे ऐसे कांटे लगे होते हैं, उसी को धीरज वर्मा ने यहाँ बनाया है। और यही एक पात्र हमें मनु जी की चित्रकारी में यहाँ मिलता है। तो इस तरह से 2 घटनाक्रम चलते हैं और आपस में फिर उनका लिंक आता है। और ये एक और ऐड आता है, देखिए 1997 में ही
फिर से धीरज वर्मा जी द्वारा चित्रित है ये। भेड़िया की कॉमिक का ऐड है। भेड़िया को बनाते हैं धीरज वर्मा जी मुख्यतः, और बाकी अदर जो कैरेक्टर्स हैं उनके लिए कवर आर्ट और पोस्टर वगैरह वो बनाते थे, ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह। तो धीरज वर्मा जी बार याद आते हैं, हर जगह अपीयरेंस मिलता है उनका। तो स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ती है। 2 घटनाक्रम है। ये देखिए कुछ ट्रेडिंग कार्ड्स इसमें दिखा रखे हैं, और ये काफ़ी सारी रिप्रिंट्स के साथ में फ्री भी मिले हैं। ये नागराज वृतांत के साथ में मिले हैं इस तरीके के मैग्नेट स्टिकर, और ऐसा ट्रेडिंग कार्ड भी आतंककर्ता सीरीज के साथ आया है। ये ट्रेडिंग कार्ड इसी डोगा 11 सीरीज में से एक के साथ फ्री आया था। तो ये कुछ हमें मिले थे ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह। पुराने समय में इनकी कीमत 2 रुपये थी, अब जो MRP लिखा हुआ है वो 30 रुपये इनका लिखा हुआ है। तो इस तरीके की स्टोरी होती है इसमें। 32 पेज की 2 कॉमिक्स में कहानी है। इंस्पेक्टर असलम की थोड़ी सी पर्सनल लाइफ दिखाई जाती है, उनके साथ में उनकी गर्लफ्रेंड या वाइफ जो भी है मंगेतर है, और फिर वहीं पे ऐसा एक सीन क्रिएट होता है कि फिर से वो गन नहीं चला पाते हैं। तो इस तरीके से दिखाया जाता है किस तरीके से इंस्पेक्टर असलम इन सब चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो एक तो दूध में मिलावट वाला मुद्दा, और दूसरा इंस्पेक्टर असलम का पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना, और फिर उसका उनको कायर कहा जाना अलग अलग लोगों के द्वारा। इस तरीके की स्टोरी लाइन शुरू होती है, और फिर नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है हाथ और हथियार, इसमें ये स्टोरी कंक्लूड होती है। फिर से वही धीरज वर्मा जी का आर्टवर्क है, कवर आर्ट और बैक कवर में, और मनोज जी का आर्टवर्क मिलता है। देखिए चाहे क्राउडेड सीन्स हों, फाइटिंग सीक्वेंसेस हों, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, या अदर ऑब्जेक्ट्स की जो चित्रकारी है, बिल्कुल 1997 का ये कॉमिक है। और सिंपल कलर स्कीम के साथ भी कितना इफेक्टिव लग रहा है ये। बहुत अच्छे से इसकी जो है हाथ से लिखा हुआ है, देखिए सारा लिखा होना, जिम के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बहुत ही परफेक्टली बनाए गए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जो इंस्पेक्टर असलम है जो अहिंसावादी हैं और जिनको लोग कायर समझते हैं और कह भी देते हैं कई बार, उनके साथ क्या क्या घटनाएं होती है, और वो सूरज की जिम में ही रहने आता है। क्या ऐसा कनेक्शन होता है कि क्यों वो सूरज के घर पर रहने आता है, वो भी आपको पता लगेगा इस कॉमिक्स में। और पोर्क्यूपाइन जो वो एक क्रीचर जो बनाए गए थे कार्य के एक फ्रंट कवर में, वो भी पोर्को, हालांकि पोर्का ऐसा कुछ नाम रखा था उनका, पार्को सॉरी। तो वो इनकी मुठभेड़ उस इंस्पेक्टर से भी होती है। अगेन अपनी अहिंसावादी नीति के चलते वो उनसे नहीं निपट पाते हैं। फिर उसमें सूरज भी आ जाता है। देखिए सूरज जो कि डोगा है, सबको पता है, जो डोगा के लीडर्स हैं, वो जिम चलाता है एक। तो वहाँ के देखिए इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी रखे हुए हैं। ये देखिए गन चलाने में जो कशमकश है वो उनके चेहरे पे दिखाई दे रही है। तो मनोज जी का ये आर्ट रखा है, मतलब अगर ये नहीं भी आप पढ़ोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि वो सीन में क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है। फिर एक परमाणु का ऐड है मनोज जी का बनाया हुआ। मनोज जी का परमाणु बनाया हुआ बहुत अच्छा है। परमाणु की वही कॉमिक्स कलेक्टिबल है जो मनोज जी ने बनाई है। अच्छा आर्ट रखा मनोज जी का, बहुत शानदार। ये देखिए मनोज जी की सिग्नेचर भी है इसमें 1987 में। फिर एक तिरंगा का ऐड है बुर्ज पहेली का। क्यूज मास्टर और रिडलर आपको याद आ जाएंगे। क्यूज मास्टर ध्रुव में से और रिडलर बैटमैन में से। खैर तो इस तरीके से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है। मिलावटी दूध, उस इंस्पेक्टर की निजी ज़िंदगी और सूरज के साथ उसका कनेक्शन, और इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है, कंक्लूड होती है। और वो अल्टीमेटली इंस्पेक्टर अपना वो प्रूव कर देते हैं कि वो कायर नहीं है। और देखते हैं अभी स्टोरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और यहाँ पे हमें संजय गुप्ता जी ने और तरुण गोरवाही ने थोड़ा थोड़ा, उस वक्त इतना ग्रीन पेज वगैरह नहीं दिखता था, तो थोड़ा थोड़ा इसमें हमसे इंटरेक्शन किया था उस समय 1997 में। वो भी इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ओरिजिनल से डिटेल्स के साथ में आए हैं ये कॉमिक्स दोनों, प्लस ऐड और जो कुछ था जैसा ओरिजिनल प्रिंट हुआ था वैसा ही प्रिंट हुआ है, बस प्राइस वगैरह चेंज कर दी गई है। और इसमें मारा गया डोगा का ऐड है जिसका मैं रिव्यू कर चुका हूँ, डिटेल रिव्यू कर चुका हूँ। देखिए वहाँ पड़ी है वो बुक को। ये ऐड मनोज जी ने बनाया है, लेकिन कवर आर्ट वहाँ पे धीरज वर्मा जी का है। ये देखिए शानदार बनाया है उन्होंने। फिर एक एंथोनी की कॉमिक्स ऐड है। फिर शेर का बच्चा का ऐड है जो दिखा चुका हूँ आपको। तो इस तरीके से ये दोनों कॉमिक्स 2 पार्ट का सीरीज़ है, कायर, हाथ और हथियार। काफ़ी लोगों से मुझे पता लगा कि डोगा 11 सेट कई लोगों ने ले रखा है। तो अगर आपके पास अवेलेबल है और आपने ये दोनों बुक्स नहीं पढ़ी है तो आप ज़रूर पढ़ें। दोनों में ही स्टोरी बहुत शानदार टॉपिक उठाया गया है, मिलावटी दूध का, और उस वाली स्टोरी में जो नकल वगैरह है या पेपर्स लीक होते हैं उस तरीके का मुद्दा है। दोनों 2 पार्ट की सीरीज़ है। बाकी के भी 4 कॉमिक्स का मैं रिव्यू लेकर के आऊँगा। उनके कवर आर्ट मनोज जी के हैं और शायद वो सिंगल पार्ट स्टोरीज़ हैं। तो इस के साथ में मैं इस छोटे सी वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर आप मेरे वीडियोज़ को लेकर के आपके कोई सजेशंस हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।